मेरी ऐसी मंशा थी जो हम एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करें जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ व्यवहार कुशल हो, क्योंकि यह ऋषि मुनियों की धरती है, यहाँ राम कृष्ण का जन्म हुआ है। वैसी संस्कृति यहाँ की होनी चाहिए। गुरुकुल इसलिए नाम गुरुकुल इसीलिए नाम रखा गया। हमारा जीवन ही शिक्षा के प्रति समर्पित है। हमने कभी भी अपने जीवन में कोई दूसरा गोल निश्चित नहीं किया। हमारा ध्येय था जो हम शिक्षा से जुड़े रहेंगे और अपने संचित ज्ञान को भावी बच्चों के बीच उड़ेलेंगे। आपके स्कूल में कौन सी ऐसी व्यवस्था प्रणाली है जो अन्य स्कूल से अलग बनाती है? यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल, यहाँ की रहन सहन, क्या ऐसी व्यवस्था है सर? आपके स्कूल के लोगों के नीचे एक स्लोगन लिखा हुआ है, संस्कार से सफलता। जी। इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? अभी जो परिवेश है उसमें बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है उसको दरकिनार करने लगते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष एपिसोड में। शिक्षा के क्षेत्र में हम नई चीजों को लगातार खोजने के प्रयास में रहते हैं। आज हमारी उपस्थिति एक ऐसे स्कूल में है जहां की व्यवस्था जो है संस्कार से शुरू होती है और उसके सफलता तक ले जाती है। उस स्कूल के डायरेक्टर सर आज हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारी चर्चाएं हम करेंगे कि कैसे इन्होंने स्कूल की शुरुआत की और इस स्कूल में क्या खासियत है कि आज के समय में एडमिशन के दौर में कोई भी अभिभावक, कोई भी इसी स्कूल को क्यों चूज करे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत। कैसी हुई थी आपकी इस स्कूल की शुरुआत सर? सर वैसे हम शुरू से ही शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं। ओके। हॉस्टल चलाए शुरू में। हॉस्टल में डिफरेंट स्कूल के बच्चे थे, लेकिन हमारे मन में एक कसक थी जो एक ऐसे विद्यालय को सेटअप किया जाए जिसमें बच्चे संस्कार के साथ जा पाए। हमारी भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है उससे मिला जुला हो, उससे युक्त हो जी। उसका सामंजस्य विद्यालय में होना चाहिए। और यह विद्यालय के रूप में कब हुई थी इसकी शुरुआत? किस वर्ष में हुई? इसकी शुरुआत सर 2021 में हुई, लेकिन प्राकृतिक आपदा कोरोना के कारण विद्यालय चल नहीं पाया। अच्छा। उसके बाद यह 2022 के अगस्त से यह रेगुलर फिर से रीस्टार्ट किया गया। आज विद्यालय में कितने स्टूडेंट हैं सर? अभी यहाँ 250 बच्चे हैं, 250। 2022 में आपने शुरू किया था और तकरीबन यहाँ 250 बच्चे हैं। स्कूल की व्यवस्था जब शुरू होती है सर तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। सबसे बड़ी परेशानी आपने बताई कि आपदा एक ऐसा आया था जो कोरोना बन के आया था और पूरे भारत में ही नहीं, यहाँ तक कि विदेश में भी इसकी असर देखने को मिली थी। इसके अलावा भी और कोई परेशानी जो आपने फेस की हो, लगा हो कि प्राइवेट संस्था को चलाने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है? देखिए सर, किसी भी कार्य को शुरू करने में कुछ समस्याएं आती हैं, संघर्ष से जूझना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। हमारे लिए शुरू में ही कोरोना जो है बहुत बड़ा संघर्ष का कारण बना, जिसमें हम विचलित नहीं हुए और अपने कार्य के प्रति समर्पित हुए और विद्यालय धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया। ये स्कूल शुरू करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सर? आपको लगा कि ये संस्था माधवनगर में होना चाहिए? देखिए सर, ऐसा हुआ जो हम देखते थे, जो अगल बगल में बहुत सारे विद्यालय हैं, लेकिन मेरी ऐसी मंशा थी जो हम एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करें जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ व्यवहार कुशल हो, संस्कार युक्त हो। यह हमारी मंशा थी, हमारी सोच थी। इसके कारण हम सोचे जो इस तरह का विद्यालय होना चाहिए जिससे कि बच्चे संस्कारवान बने। आपके स्कूल के लोगों के नीचे एक स्लोगन लिखा हुआ है, संस्कार से सफलता। जी। उसका मेन उद्देश्य क्या है सर? उसका मेन उद्देश्य यही है जो बच्चे संस्कारवान बने। अभी जो परिवेश है उसमें बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद
भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है उसको दरकिनार करने लगते हैं और पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह ऋषि मुनियों की धरती है, यहाँ राम कृष्ण का जन्म हुआ है। वैसी संस्कृति यहाँ की होनी चाहिए। गुरुकुल इसलिए नाम गुरुकुल इसीलिए नाम रखा गया। आपके स्कूल में कौन सी ऐसी व्यवस्था प्रणाली है जो अन्य स्कूल से अलग बनाती है? यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल, यहाँ की रहन सहन, क्या ऐसी व्यवस्था है सर? देखा जाए सर, यहाँ की जो व्यवस्था है वह भारतीय संस्कृति से रूबरू करते हुए हमें पाश्चात्य जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। अरे वाह! हमें अपनी संस्कृति को साथ लेना है। बच्चे यहाँ से जिस क्षेत्र में जाएं, डिसिप्लिन्ड जाएं और एक स्वस्थ भारत के नागरिक बने, स्वस्थ भारत का निर्माण करें। कोई ऐसी कहानी आप मुझे जो बताना चाहे आपके स्कूल में? हालांकि आपका स्कूल शुरू हुए तकरीबन 2 ही वर्ष हुए हैं जी, लेकिन कोई ऐसी कहानी, कोई बच्चा हो जो शुरुआत के दिनों में पढ़ने में बिल्कुल वीक हो, लेकिन आज उस बच्चे को आप देखते हो तो बड़ा ही प्राउड महसूस होता हो? जी, बात ऐसी है सर, जो हमारे यहाँ कुछ बच्चे आए महाराष्ट्र के, उसके फादर थे हाँ मुंबई में थे, कार्यरत थे। यहाँ पर बच्चे आए जो हिंदी नगण्य था उसका, मराठी में ही बोलता था, हिंदी नहीं आती थी। उसको हमने हिंदी की शिक्षा दी। आज के समय में शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलती है, शुद्ध शुद्ध कितना भी क्लिष्ट हो वह लिख लेती है। अरे वाह! बड़ी खुशी हमको मिली। उनके पेरेंट्स से जब आप मिलते होंगे तो बहुत पॉजिटिव है विद्यालय के प्रति। शिक्षक के रूप में आपका अनुभव कैसा रहा? देखा जाए सर, हमारा जीवन ही शिक्षा के प्रति समर्पित है। हमने कभी भी अपने जीवन में कोई दूसरा गोल निश्चित नहीं किया। हमारा ध्येय था जो हम शिक्षा से जुड़े रहेंगे और अपने संचित ज्ञान को भावी बच्चों के बीच उड़ेलेंगे। हमारी ऐसी हृदय की कसक थी, इस तरह से समझिए, हमारी ऐसी मंशा थी। इसी ध्येय को रखते हुए हमने शिक्षा को। डायरेक्टर और शिक्षक जी, दोनों को जब आप साथ में लेके चलते हैं तो क्या डिफरेंस नजर आता है आपको? देखा जाए सर, डायरेक्टर का जहाँ तक पद है वही व्यक्ति उसमें सक्सेस हो सकता है ठीक से, जो स्वयं एक शिक्षक हो, एक विद्यार्थी हो, जो पूर्ण रूप से अनुभवी हो, जिसे सामाजिक परिवेश का ज्ञान हो, वही सही ढंग से इसको चला सकता है मेरी नज़र में। सर, आपके स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है सर? हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनको अकॉर्डिंग टू क्लास टेस्ट लिया जाता है। जिस कक्षा के लायक होते हैं उनको टेस्ट के बाद उनका नामांकन लिया जाता है। अन्य स्कूल से कुछ अलग प्रक्रिया भी है आपके स्कूल में? बच्चे की रहन सहन? मेरी ऐसी भावना है जो हर तबके के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ें, इसीलिए हम अपना मापदंड भी उसी तरह से रखे हैं और हम पढ़ाई से कहीं भी पढ़ाई में कमी नहीं करते हैं। उससे हम समझौता नहीं कर पा सकते हैं, हम उसको विकल्प में नहीं ले सकते हैं। बच्चे ऐसे बने जो कुछ अपना छवि बना पाए। अभिभावकों को और छात्रों को एडमिशन के समय किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? बच्चा अच्छा बने, इसके लिए अभिभावक की भी अहम भूमिका है। बिल्कुल। अभिभावक बच्चे को जब विद्यालय में डालते हैं तो उनको यह देख रेख करने की ज़रूरत है जो बच्चे की संगति कैसी है, बच्चा ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं, अगर घर पर है तो उसका परिवेश कैसा है, इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा हम अभिभावक को भी सलाह देते हैं। नए जो छात्र आपके स्कूल में आते हैं उनको क्या
अलग से प्रायोरिटी दी जाती है आपके स्कूल में? नए छात्र जो आते हैं, अगर वह वीक हैं तो उसके लिए हम स्पेशल क्लास लगाते हैं। अरे वाह! स्पेशल क्लास लगा के, और उसको अगर उसके लायक नहीं है और अभिभावक अगर चाह रहे हैं जो बच्चा ऐसा हो, तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके उसको लायक बना के और उसके अनुसार हम आगे बढ़ाते हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे समय आता है बदलाव होती है सर, आने वाले समय में आपकी स्कूल की आपकी क्या योजनाएं हैं? हमारी यही योजना है जो हम उत्तम शिक्षा दे सके, बच्चों का बहुमुखी विकास हो, खेल के क्षेत्र में, कल्चरल प्रोग्राम के संदर्भ में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी। शिक्षा प्रणाली की बात करें सर, कौन कौन से बदलाव हैं जो आप लाना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र? बच्चे को ऐसे शिक्षित करना है जिससे बच्चों के शिक्षा के प्रति रुझान हो। जैसे बच्चे विद्यालय आए, विद्यालय हंसते हुए आए, हंसते हुए जाएं, विद्यालय में जाना उसको बोझ न लगे, पढ़ाई उसको बोझ न लगे, विद्यालय में इस तरह से उसको शिक्षा दी जाए जो विद्यालय के प्रति आकर्षित हो। डिजिटल का जमाना है सर, डिजिटल और अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर आपकी क्या राय है? आने वाले समय में आपके स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है जो इनसे रिलेटेड होंगे? जी सर, समय के अनुसार ढलना पड़ता है सर। आने वाले समय में हम स्मार्ट क्लास लगाएंगे। अरे वाह! जो बच्चे आधुनिक दौर में भी शामिल हो सके। पहले के ज़माने में जब स्कूल हुआ करता था सर, जी, तो एक गुरुकुल की तरह उसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उसकी दिनचर्या रूटीन होता था। कैसे सुबह उठना है, उठने के बाद मेडिटेशन करना है, योगा करना है, कैसे अपनी ग्राउंड में बैठना है। आजकल तो बच्चे सूट बूट पहनते हैं और क्लासरूम में बैठते हैं। तो आपके स्कूल का नाम गुरुकुल लगा हुआ है आपके स्कूल के नाम में, तो उस चीज को आप कैसे मैनेज करते हैं? अभी तो ठंड का मौसम है, तो किन बातों का आप बच्चों को सबसे ज्यादा ख्याल रखवाते हैं? देखा जाए सर, वैसे हमारे विद्यालय का नाम है आदित्य गुरुकुलम। यह गुरुकुलम शब्द संस्कृत है जी, तो इसका भाव यह होता है वैसे विद्यालय जहाँ बच्चे रह कर भी पढ़ते हैं, यानी आवासीय भी है, रेजिडेंशियल भी है। तो हम सबसे पहले बच्चों को असेंबली में भी यह प्रेरणा देते हैं जो आप सुबह उठो तो अपने माता पिता को पैर छू के प्रणाम करो। अरे वाह! अपने गुरुजनों का सम्मान करो, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी बैठो, उनकी बातों को शेयर करो। अभी की जो परिवेश है, बच्चे बगल में मोबाइल लेके बैठे रहते हैं और उनके जो दादा दादी या अन्य लोग हैं वे बगल में है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। तो इस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। हम कहते हैं अधिक से अधिक अनुभवी लोगों से जुड़ें, बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का कहना मानें, गुरुजनों का आदर करें और ऐसे बने जो आप कोई भी लगे जो यह विद्यार्थी संस्कार युक्त है। हमारा मेन ध्येय। आपके स्कूल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ग्राउंड की बात करें, अंदर की जो वातावरण है, लगता है कि जब यहाँ आते हैं तो किसी संस्था में आए, किसी पाठशाला में आए हैं। ये वातावरण आपने कैसे क्रिएट किया और धीरे धीरे आप स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसको लेकर आप पहले वातावरण कैसे क्रिएट करते हैं सर? जब अंदर एंट्री करता है कोई तो लगता ही नहीं है कि हम किसी स्कूल में, लगता है कि किसी गुरुकुल में आए हैं, किसी ऐसे संस्था में आए हैं जहाँ पे का वातावरण एक संस्कृति है। उसको कैसे क्रिएट करते हैं आप? देखा जाए सर, परिवेश का बहुत प्रभाव पड़ता है शिक्षा के दायरे। तो यह नेचुरल सराउंडिंग है यहाँ का और धीरे धीरे और विकास होगा क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सर अगर बात करें कि यहाँ की व्यवस्था की, जब हम बात कर रहे थे तो एक चीज़ हमारे अंदर छूट गई। हम एक बार आपके क्लासरूम में जब विजिट कर रहे थे तो कुछ क्लासरूम का हम क्लास भी अटेंड किए थे।
यहाँ की बातें जो बताई जाती है वो अन्य स्कूल से अलग होता है, डिफरेंट होता है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ आप लोग एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे लोकल में कैसी संस्कृति होनी चाहिए, लोकल में वातावरण को हम कैसे अपने अनुकूल बनाएं, हम अपने समाज में कैसे पद स्थापित करें, संस्कृति के साथ कैसे जुड़कर रहें। तो अपने टीचर को आप कैसे तैयार करते हैं इन बातों के लिए? समर्पित हो शिक्षा के प्रति, वो बच्चे को भी शिक्षा के साथ साथ मोरल एजुकेशन दें, जिससे बच्चा का बौद्धिक विकास हो और पढ़ाई को इंटरेस्टेड करके पढ़ाएं, बोझिल होकर कभी न पढ़ाएं। इंटरेस्टेड बनाएं, ऐसे बनाएं जो बच्चा को लगे जो शिक्षक कुछ देर और रहते क्लास में और कुछ देते। इस तरह से उनको समझाते हैं। वैसे शिक्षक तो स्वयं गुणी होते हैं, लेकिन मेरी ऐसी मंशा रहती है जो शिक्षक इस तरह से ट्रीट हो। आपके स्कूल में प्री नर्सरी से 8 क्लास तक की व्यवस्था है सर। छोटे बच्चे से लेके 8 क्लास के कुछ जो बड़े बच्चे होते हैं, उनसे कैसे आप कनेक्ट बनाए रखते हैं? एक वातावरण जो शिक्षक के साथ साथ एक अभिभावक के तरीके से कैसे ट्रीट करते हैं आप? मैंने देखा कि जब हम ग्राउंड में बैठे हुए थे तो आपके पास हर एक वो बच्चे आते थे और आपसे दुलार प्यार करवाते थे। उसको कैसे आपने कनेक्टिविटी के तौर पे बढ़ाया? देखा जाए सर, कोई भी गार्जियन जो बच्चा को यहाँ छोड़ता है वो अपने हृदय के टुकड़ा उतने देर के लिए छोड़ता है हमारे पास। हम उस समय उसके लिए हम ही उसके पेरेंट्स हैं, तो हम उसके साथ प्रेम भरा व्यवहार रखते हैं। और छोटे बड़े बच्चों को, अब जैसे जूनियर बच्चे हैं तो जो बड़े बच्चे हैं उससे स्नेह भरा व्यवहार करें, जो सीनियर हैं वे रिस्पेक्ट से देखें। और प्रत्येक बच्चा हमारे विद्यालय के लिए विद्यालय रूपी हृदय का एक अंग है सर, तो उस अंग को हम कैसे नहीं सहेजेंगे। राइट। अब आते हैं सर, कुछ खेल की दुनिया में आते हैं, एनुअल फंक्शन होते हैं, तो खेल के लेकर आपकी क्या राय है सर? कैसे देखते हैं आप? शैक्षणिक के साथ साथ शारीरिक विकास के लिए खेल अनिवार्य है। तो हम बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा कराते हैं, दौड़ में, कबड्डी में, वॉलीबॉल में, क्रिकेट में, इस सब में भी रुचि के अनुसार हम बच्चे को पार्टिसिपेट कराते हैं, जिससे कि बच्चे खेल के क्षेत्र में भी भविष्य में अच्छे बन जाएं। मेरी ऐसी मंशा है। तो जो जिस क्षेत्र के अनुकूल हो हम अभी से ही उसके लायक बनाएं, मेरी ऐसी मंशा है। एडमिशन चल रहा है सर जी। अब लास्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे सर आपसे, लेकिन जो अभिभावक कमजोर वर्ग से हैं जी, आपके स्कूल में कोई ऐसा अभी ऑफर चल रहा हो या फिर कोई ऐसी जानकारी देना चाहते हो कि वैसे गार्जियन भी हमारे स्कूल में, अगर इतना अच्छा व्यवस्था है तो हर गार्जियन चाहेगा कि हम सिर्फ बड़े बिल्डिंग में ही एडमिशन बच्चों को ना करवाएं, ऐसे वातावरण में करवाएं जहां बच्चा सीखे, बात को समझे, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ आप एक मोटिवेशनल बातें, संस्कृति की बातें, संस्कार की बातें, ये बातें आप करते हैं। भले ही यहाँ का स्ट्रक्चर जो है अभी फिलहाल कम है, उसको भी आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हर वो अभिभावक चाहेंगे कि यहाँ के वातावरण में हम अपने बच्चों को डालें। तो उनके लिए आपकी क्या राय है, क्या आप कहेंगे? हमारी ऐसी मंशा है जो सभी तबके के बच्चे पढ़ पाएं, इसीलिए हम फी स्ट्रक्चर भी सामान्य रखे हुए हैं और शिक्षा उत्तम, यही मेरी सोच है। जी, अब लिखा हुआ है संस्कार से सफलता तक। जी जी जी। और शिक्षा उत्तम मिले, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जैसे लगा ही नहीं कि हम किसी डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, लग रहा था जैसे हम किसी टीचर से बात कर रहे हैं, लग रहा था जैसे किसी अभिभावक से बात कर रहे हैं। जरूर इस स्कूल में आप विजिट करें, यहाँ का एक बार व्यवस्था देखें। कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है
उस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आदित्य गुरुकुलम के बारे में और कुछ जानना हो तो अगले वीडियो में हम जरूर इनसे पूछेंगे। हमारे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन जरूर डाल दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर इसे शेयर लाइक करके हमें बताइएगा। फिलहाल जो है इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और शिक्षा जगत के कुछ नए वीडियो के साथ हम फिर जुड़ेंगे। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।